हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामिया ने फ्लावर सेट की मुश्किल को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ वो वहीं पर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू करके वापस से यहाँ स्टार फॉलिंग पेविलियन की तरफ रवाना हो गया। पर तभी अचानक रास्ते में उसके सामने यहाँ पर मास्टर ही किंग आ जाते हैं, जिनसे ज़ामियन को मालूम हुआ कि जिया की जान खतरे में है और सिर्फ ज़ामिया ने उसे बचा सकता था। इसलिए ज़ामिया जितनी जल्दी हो सके एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पोशी पर ज़ामियन की मुलाकात थर्ड एल्डर से होती है और वो ज़ामियन को लेकर जिया के पास चला जाता है, जो कि क्रिस्टल में कैद हो चुकी थी। साथ ही साथ थर्ड एल्डर ज़ामियन को बता रही थी कि जिया के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ड्रैगन एम्परर कई अरसे पहले गायब हो चुका था और इसी वजह से हमारा ड्रैगन आइलैंड भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। किसी भी लम्हे बाकी के 3 हिस्से हम पर हमला कर सकते हैं और इस अटैक को रोकने में और इस ड्रैगन आइलैंड को रीयूनाइट करने में सिर्फ जिया ही सफल हो सकती थी। इसलिए ज़ामियन को उसकी मदद करनी होगी, जिसके लिए तो ज़ामियन खुशी खुशी एग्री हो गया, क्योंकि वो जिया को अपना अच्छा दोस्त मानता था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ ज़ामियन और थर्ड एल्डर से होती है, जहाँ पर ज़ामियन थर्ड एल्डर का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि थर्ड एल्डर ने मिस किनलिन को एंशिएंट ड्रैगन टॉम में कल्टीवेशन करने की इजाजत दे दी थी। जिस पर मास्टर ज़ुली जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मिस किनलिन के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। वो हमारे एंशिएंट ड्रैगन टॉम के अंदर बैठकर ड्रैगन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है, जिसकी मदद से वो अपने एंशिएंट स्नेक की सोल को पूरी तरीके से सप्रेस करते हुए रिफाइन कर लेगी। ये चीज मिस किनलिन को फ्यूचर में और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है और ये सब कुछ मैंने जिया के लिए किया, क्योंकि जिया भी मिस किनलिन को अपना दोस्त मानती है और वो बाहर आने के बाद ये देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। ये सुनकर तो ज़ामियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया, पर तभी अचानक उसे साइड से किसी आदमी की आवाज सुनाई थी, जो कि ज़ामियन से कह रहा था कि ज़ामियन, क्या तुम्हें ये बुढ़ाऊ याद है? ये सुनकर जब ज़ामियन साइड की तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर ही किंग के साथ मौजूद आयरन सोर्ड मास्टर था, जिन्हें जिंदा सही सलामत अपने सामने देखकर तो ज़ामियन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ामियन को तो याद था कि आयरन सोर्ड मास्टर ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। वो हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या ये आप ही है? जिस पर आयरन सोर्ड मास्टर भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ। उस टाइम पर मास्टर ज़ुली ने वहां पर आकर मुझे बचा लिया था। ये सुनकर अब ज़ामियन को सब कुछ समझ आ गया। वो मास्टर ज़ुली की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब कि जब मैं अपने टीचर को बचाने के लिए सोल पैलेस गया था तो तब आप भी वहीं पर मौजूद थे। आपने सीक्रेटली हम लोगों की मदद भी की और मुझे इस बारे में मालूम भी नहीं था। इसका मतलब कि आपका तो मुझ पर पहले से एक एहसान मौजूद है। जो सुनकर मास्टर ज़ुली जवाब देते हुए कहते हैं कि जिया हमारे क्लैन के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। मैं इसी तरीके से जिया को ये खतरा उठाने नहीं दे सकता था, इसलिए मैं चुप चुप के जिया को फॉलो कर रहा था ताकि मैं उसकी सीक्रेटली मदद कर सकूं। और तब के टाइम जब तुम लोग चले गए थे तो पीछे की तरफ मैंने आयरन सोर्ड मास्टर को तुम लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता हुआ देखा। ये आदमी दिल का काफी अच्छा इंसान है, इसलिए आयरन सोर्ड मास्टर मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इतने अच्छे इंसान को मरने नहीं दे सकता था। आयरन सोर्ड मास्टर भी मास्टर ज़ुली की ये सारी बातें सुनकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ामियन भी मास्टर ज़ुली का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने वाकई में हम लोगों के लिए चुप चुप कर ही सही लेकिन काफी कुछ किया है। जिस पर मास्टर ज़ुली जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहते साथ ही मास्टर ज़ुली ने फौरन अपने पास से एंशिएंट ड्रैगन ब्लड के 5 ड्रॉप्स भी बाहर की तरफ निकाल लिए थे, जो कि वो ज़ामियन को पेश करते हुए कहता है कि ये मैंने खुद रिफाइन करे हैं। इनको एब्सॉर्ब करने के साथ ही तुम्हारे बोन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही साथ तुम्हारी सारी की सारी डो की एनर्जी भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिया की मदद में ये तुम्हारे काम आ सकते हैं। जो सुनकर ज़ामियन ने भी फौरन से वो ब्लड ड्रॉप अपने पास रख लिए। इसके बाद मास्टर ज़ुली वहीं पर मौजूद आयरन सोर्ड मास्टर से कहता है कि तुम और ही किंग यहाँ पर रुककर ज़ामियन की हिफाजत करोगे। मैं नहीं चाहता कि ज़ामियन और जिया को इस प्रोसेस के दौरान कोई भी परेशान करे। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर ही किंग फौरन से इस बात के लिए एग्री हो गया, जबकि दूसरी तरफ ज़ामियन भी मोटिवेटेड होते हुए मास्टर ज़ुली से कहता है कि बिल्कुल फिक्र ना करे, जिया को इस क्रिस्टल से बाहर निकालने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जो कहने के साथ ही ज़ामियन फौरन से जिया के सामने आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जिया को उस क्रिस्टल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लगातार काफी देर तक 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ज़ामियन यहाँ पर उस क्रिस्टल लेयर को मेल्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि सच में कहना पड़ेगा कि ये ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्परर क्रिस्टल लेयर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इतनी ज्यादा फ्लेम का इस्तेमाल किया और फिर भी इस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। लगता है कि मुझे और ज्यादा फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। ऊपर से मास्टर ज़ुली भी ये सब होता हुआ देख रहे थे, जिनके पास एक और एल्डर भी आकर खड़ा हो गया और वो यहाँ पर मास्टर ज़ुली से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये लड़का इस ड्रैगन एंड फीनिक्स एम्परर क्रिस्टल को मेल्ट कर पाएगा?
जिस पर मास्टर जूली जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे ज़ावियन पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये लड़का कभी हार नहीं मानता, इसकी हिम्मत का कोई जवाब नहीं। हाल ही में इसने डैन पिल कंपटीशन को भी जीत लिया था, ये डैन पिल कंपटीशन का चैंपियन बन चुका है। ये सारी बातें सुनकर वो एल्डर यहाँ पर मास्टर जूली से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम जो भी कर रही हो तुम्हें मालूम हो कि उसका अंजाम क्या होगा। हम जिया को किसी भी हाल में खो नहीं सकते क्योंकि जिया ही है जो कि हमारे इस ड्रैगन आइलैंड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर जिया को कुछ भी हो गया तो इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आइलैंड को दोबारा से रीयूनाइट करने का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। जिस पर मास्टर जूली यहाँ पर उस एल्डर को एक और बात बताते हुए कहता है कि जब जिया बेहोश नहीं हुई थी, उसकी बेहोशी में जाने से पहले उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि ज़ावियन को ही उसकी मदद करने के लिए बुलाया जाए। मुझे पूरे यकीन है कि जिया ने ये फैसला सोच समझकर ही लिया होगा। जो सुनकर वो एल्डर भी अब शांत हो गया और वो साथ ही साथ मास्टर जूली से कहता है कि आपको तो मालूम ही है कि चारों आइलैंड ग्रुप्स का मीटिंग होने वाला है और अगर देखा जाए तो बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड ग्रुप काफी ज्यादा ताकतवर है, हम लोग अकेले उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मास्टर जूली भी इस बात को अच्छे से समझता था और वो ये भी जानता था कि इस वक्त इस ड्रैगन आइलैंड पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि सबके सब चौकन्ने रहना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम लोगों को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि कोई भी ज़ावियन और जिया को इस प्रोसेस के दौरान डिस्टर्ब ना कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक वार्म होल पर आ जाता है जिसके अंदर हम लोगों को वेस्ट और साउथ ड्रैगन आइलैंड की आर्मी देखने को मिली और ये दोनों ही ड्रैगन आइलैंड की आर्मी तेजी के साथ इस ड्रैगन आइलैंड की तरफ ही बढ़ रही है ताकि वो इन पर हमला कर सके। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने भी दूसरी तरफ अपनी सारी की सारी फ्लेम एनर्जी यहाँ पर जिया को उस क्रिस्टल से बाहर की तरफ निकालने में लगा दी थी, जहाँ कई घंटों तक लगातार अपनी फ्लेम एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर उस क्रिस्टल ने थोड़ा थोड़ा करके पिघलना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो ज़ावियन को भी काफी खुशी हुई कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग ला रही है। मगर साथ ही साथ ज़ावियन की डो की एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने फौरन से एंशिएंट ड्रैगन ब्लड पिल भी खा ली ताकि वो अपनी डो की एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सके। और ज़ावियन यहाँ पर एक लम्हे के लिए भी रुकना नहीं चाहता था, वो लगातार अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इस क्रिस्टल को जल्द से जल्द पिघला दे। इसी तरह से ये प्रोसेस पूरे 1 महीने तक चलता रहा। ज़ावियन भी बिना आराम किए लगातार उस ड्रैगन एंड फिनिक्स एम्परर क्रिस्टल को पिघलाने की कोशिश करता जा रहा था और अब तो उस ड्रैगन एंड फिनिक्स एम्परर क्रिस्टल ने थोड़ा ज्यादा तेजी के साथ पिघलना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे से फ्लो करते हुए जिया की बॉडी के अंदर जाते हुए एब्सॉर्ब हो रही थी। वहां पर मौजूद इस ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर ये देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि वाओ, ये काम कर रहा है, क्रिस्टल मेल्ट हो रहा है। अब मुझे समझ आया कि मास्टर जूली आखिर इस लड़की को इतना ज्यादा एडमायर क्यों कर रहे थे। वहीं पर मौजूद आयरन सोर्ड मास्टर भी ज़ावियन की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि मानना पड़ेगा, ये लड़का पिछले 1 महीने से लगातार अपनी डो की एनर्जी को फ्लेम में कन्वर्ट कर रहा है और इस फ्लेम को इतने लंबे अरसे तक जलाना ये भी कोई आसान काम नहीं। ज़ावियन वाकई में काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। जो सुनकर तो अचानक से वहां पर मास्टर जूली भी आ गए थे और वो आयरन सोर्ड मास्टर को बता रहे थे कि हाँ, मुझे पूरे यकीन है कि आने वाले फ्यूचर में ये लड़का बहुत बड़ा नाम करेगा। और वैसे भी इसमें हैरानगी वाली कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ज़ाओ जुआन की फैमिली वाकई में ब्लेस्ड है, इनके पास बेमिसाल ताकत है जिसका इन्हें खुद ही अंदाजा नहीं था। जिस पर आयरन सोर्ड मास्टर कहता है कि मुझे तो याओ की किस्मत से जलन हो रही है जो उसे ज़ावियन जैसा डिसाइपल मिला। अभी ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक वहाँ पर हलचल होना शुरू हो गई, जिससे अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों पर जल्दी हमला होने वाला है। मास्टर जूली ये देखकर कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। हे किंग और आयरन सोर्ड मास्टर, तुम दोनों यहीं पर रुककर ज़ावियन को प्रोटेक्ट करो, जबकि वो खुद तीसी के साथ पीछे की तरफ हट गए। जहाँ आने के बाद उन्होंने किसी तरह की इनविजिबल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उस पूरे के पूरे अल्टर को ही गायब कर दिया। मास्टर जूली यहाँ ये सब करने के बाद अपनी इस ड्रैगन ट्राइब की आर्मी को लेकर फौरन से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनके दुश्मन आने वाले थे। तभी अचानक इन लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े पोर्टल ओपन हो गए जिसके अंदर से साउथ और वेस्ट ड्रैगन ट्राइब्स की आर्मी निकलकर बाहर आ गई और यहाँ पर वेस्ट ड्रैगन ट्राइब आर्मी को लीड करने वाले आदमी का नाम ज़ाओ आओ था जो कि ग्रीन कपड़ों में मौजूद था। साथ ही साउथ ड्रैगन ट्राइब की आर्मी को लीड करने वाले आदमी का नाम मानयान था जो खुद भी अपने सोल्जर्स को लेकर तेजी के साथ पोर्टल से निकलते हुए बाहर आकर सामने की तरफ खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर जूली का साथी गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़िया, आखिर ये क्या बकवास है, तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुम हमारे इस ड्रैगन ट्राइब पर हमला करने के लिए आ चुके हो। जो सुनकर ज़िया मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तो वेस्ट ड्रैगन किंग से ऑर्डर मिला है कि मुझे रॉयल ब्लड वाली उस लड़की को लेकर आना होगा, तो बेहतर यह है कि तुम वो लड़की हमारे हवाले कर दो, इससे तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। ये सुनकर मास्टर जूली गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वेस्ट ड्रैगन किंग, वो कमीना तो रॉयल ब्लड की बस सिर्फ एक मामूली ब्रांच का हिस्सा है और तुम लोग उसे ड्रैगन किंग पुकार कर इस किंग लव्स की बेइज्जती कर रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ साउथ ड्रैगन ट्राइब का मानयान भी बीच में इंटरफियर करते हुए कहता है कि वो लड़की हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमारे साउथ ड्रैगन किंग भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। वो किसी भी हाल में एंशिएंट वर्ल्ड
वॉइड ड्रैगन क्लैन को दोबारा से रीयूनाइट करते हुए इस ड्रैगन ट्राइब के अंडर नहीं रखना चाहते। आखिर तुम लोग अपने लिए बिला वजह प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहते हो? जो सुनकर यहाँ पर मास्टर ज़ोली का साथी जवाब देते हुए कहता है कि चाहे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन दोबारा से रीयूनाइट हो या फिर नहीं, लेकिन वो लड़की हम लोगों की जिम्मेदारी है और इस पर हम लोग कोई भी नेगोशिएशन नहीं करने वाले। जिस पर जिया यहाँ इन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, अब चूंकि कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती फिर तो सिर्फ यहाँ पर एक जंग ही होगी। मानियान भी जिया के साथ एग्री करता था और ये दोनों मिलकर फौरन अपने आर्मीज को ऑर्डर देते हैं कि सामने बढ़कर हमला करो। दूसरी तरफ मास्टर ज़ोली भी यहाँ पर इन दोनों ड्रैगन ट्राइब्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी इस ड्रैगन ट्राइब की आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इनको किसी भी हाल में हमें रोकना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोली का पार्टनर तो तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जिया के साथ फाइट करना शुरू कर चुका, जबकि पीछे अब मास्टर ज़ोली और मानियान बचे थे। जहाँ मानियान मास्टर ज़ोली की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो ज़ोली आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मानियान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश करना शुरू कर दी। मास्टर ज़ोली भी बिल्कुल ऐसे ही करता है और साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों तीसी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए जोरों से एक दूसरे को पंच कर देते हैं। जहां इन दोनों के टकराव की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी प्रेशर क्रिएट हो रहा था और इस खतरनाक एनर्जी के साथ ये दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए। जहां पर मानियान को अंदाजा हो चुका था कि मास्टर ज़ोली को हराना इतना आसान काम भी नहीं होगा। वो मास्टर ज़ोली की तरफ देखते हुए कहता है यानी कि तुम भी बानशन लेवल पर प्रमोट कर चुके हो। मास्टर ज़ोली भी उसे देखकर सवाल करते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? ऐसा तो नहीं कि तुमने सोचा था कि इस ड्रैगन ट्राइब पर आकर तुम हमला करोगे और ये काम इतना आसान होगा? मानियान को तो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से मास्टर ज़ोली से टकराना शुरू कर देता है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोली यहाँ पर अपने कई सारे स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मानियान पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ मानियान भी अपने फ्लेम पंच का यूज करता है। इन दोनों के ये अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक थे जो कि स्पेस तक को चीर रहे हैं। यहाँ पर आसमान में इन लोगों की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे थे और इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि मानियान ने गुस्से में आते हुए फौरन से मास्टर ज़ोली को एक चट्टान पर दे मारा। इसके साथ मानियान रुकता नहीं बल्कि उसने कई सारी चट्टानों को इकट्ठा करते हुए उसे बड़े से जायंट बॉल में कन्वर्ट करके मास्टर ज़ोली की तरफ फेंक दिया। मगर मास्टर ज़ोली भी किसी से कम नहीं थे। वो अपने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को बीच में से काट देते हैं और इसके बाद वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए मानियान की धुलाई करना शुरू कर चुके। पीछे की तरफ मास्टर ज़ोली का पार्टनर भी जिया को बराबर की टक्कर दे रहा था। इन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। ज़ामियान जो कि दूर रहकर यहाँ पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी पीछे की तरफ इस फाइट को महसूस कर पा रहा है। मगर इस वक्त जिया को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था और ज़ामियान उसके फाइनल स्टेप्स में पहुंच चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ामियान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर मौजूद जिया ने भी अपने पलकें झपकाना शुरू कर दी थी। और चूंकि जिया वापस से होश में आने वाली थी तो उसकी रॉयल ब्लड लाइन वाली एनर्जी उस इनविजिबल फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगी, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी। ये देखकर तो मास्टर ही किंग भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर एक बार ये इनविजिबल फॉर्मेशन खत्म हो गई तो उसके बाद तो अल्टर सब लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए मास्टर ही किंग अपने सोल्जर से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें इस अल्टर को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की नजर यहाँ उस अल्टर पर पड़ गई, क्योंकि वो वहां से आने वाली जिया की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे दिख गए। वो फौरन ही अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करते हुए तीसी के साथ उसे अल्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका, जिसके पास पहुंचते साथी वो उस अल्टर के फॉर्मेशन पर अपने स्लैश टेक्निक से हमला करने लगा और यहाँ पर कुछ स्लैश टेक्निक में उस अल्टर के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तोड़ देता है। मास्टर ही किंग ये देखकर अपने 4 सोल्जर से कहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन बैरियर टूट गया, चलो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथी मास्टर ही किंग अपने चारों सोल्जर्स के साथ मिलते हुए तीसी के साथ यहाँ जिया और उसके वॉरियर्स के सामने आकर खड़ा हो गया। जहाँ पर जिया सामने की तरफ मौजूद ही किंग को देखकर कहता है कि ये देखो, ये तो मेरा पुराना दोस्त है। ही किंग, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती को नहीं भूलना चाहिए और हमारी दोस्ती की खातिर वो लड़की हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर ही किंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में ही हो सकता है। और ये कहते साथी ही किंग ने तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जिया को एक जोरदार पंच करके पीछे की तरफ धकेल दिया, जिस बात पर तो जिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और इन सबको खत्म कर दो। यहाँ जिया के इसी ऑर्डर के साथ हम देखते हैं कि उसके सोल्जर तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इस ड्रैगन ट्राइब के सोल्जर से टकराना शुरू हो गए, जबकि वो खुद भी मास्टर ही किंग के साथ फाइट करने लगा। बेशक मास्टर ही किंग जिया से काफी ज्यादा ताकतवर है, इस बात का जिया को भी अंदाजा था। इसलिए वो ही किंग को इग्नोर करते हुए तीसी के साथ जिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। मास्टर ही किंग को इस बात का जैसे एहसास हुआ, वो फौरन से एक पोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ गए। जहाँ पोर्टल से बाहर आती उन्होंने जिया के मुंह पर एक जोरदार लात दे मारी थी, जिस लात से हिट होती जिया पीछे की तरफ चट्टानों से जा लगा।
दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि मास्टर जूली और मानियान भी अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे और चूंकि दोनों ही बराबर के लेवल के थे इसलिए कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। मानियान मास्टर जूली से कहता है कि फजूल का झटपटाना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी ये रेजिस्टेंस किसी भी काम नहीं आने वाली, हम हर हाल में उस लड़की को यहाँ से लेकर जाएंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ मास्टर जूली अपने मन में कह रहा था कि मानियान बिल्कुल सही कह रहा है, हम दोनों का कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल बराबर का है, इसलिए मानियान को हराना इतना आसान काम नहीं होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ कि अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मानियान और उसके सोल्जर्स को यहाँ से आगे बढ़ने ना दूं ताकि ज़ामियन को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। अभी मास्टर जूली ये सब सोच ही रही थी तभी अचानक वहाँ पर एक और आदमी की आवाज सुनाई दी जो कि कह रहा था कि कहीं मैंने पार्टी को मिस तो नहीं कर दिया। और इसी के साथ यहाँ पर और भी कई सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं जिसके अंदर से नॉर्थर्न ड्रैगन ट्राइब की आर्मी निकलकर बाहर आ गई और उनको लीड करने वाला किंग यान भी यहाँ पर आ चुका था जिसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल थी। मास्टर जूली तो किंग यान की तरफ देखकर और भी जरा परेशान हो गए थे जबकि दूसरी तरफ किंग यान वहीं पर मौजूद मानियान से कहता है कि मास्टर जूली को तुम देख लो, जबकि मैं खुद पर्सनली जाकर उस रॉयल ब्लड लाइन वाली लड़की को कैप्चर करके आ जाता हूँ। मानियान तो यहाँ पर किंग यान की बात से एग्री करता था इसलिए वो तेजी के साथ मास्टर जूली की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यान भी धीरे धीरे से जिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके रास्ते में कोई भी इस ड्रैगन ट्राइब का सोल्जर आता तो वो उसे काफी आसानी के साथ साइड पर हटा देता। मास्टर जूली ये देखकर खुद किंग यान को रोकने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन प्लान के मुताबिक वो तेजी के साथ मास्टर जूली के सामने आते उसे एक जोरदार पंच कर देता है ताकि वो किंग यान के पीछे ना जा सके। और चूंकि मास्टर जूली किंग यान के पीछे नहीं जा सकते थे तो इसलिए वो हेकिंग को आवाज देते हुए कहते हैं कि किंग यान को रोक लो, उसे जिया के पास पहुंचने मत देना। ये सुनकर हेकिंग जब सामने की तरफ मौजूद किंग यान की तरफ देखता है तो वो और ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि पहले से ही हेकिंग की फाइट यहाँ पर जिया से हो रही थी और चूंकि अब यहाँ पर किंग यान भी आ चुका है तो वो अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम देखते हैं कि जिया ने हेकिंग को अपने साथ मसरूफ कर दिया था जिस वजह से किंग यान काफी आसानी के साथ चलते हुए यहाँ जिया और ज़ामियन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। किंग यान अपने सामने मौजूद क्रिस्टल के अंदर जिया को देखते हुए कह रहा था कि ये लड़की तो अभी काफी जरा छोटी है लेकिन हमें इसकी बॉडी में थोड़ा बहुत रॉयल ब्लड लाइन को एक्टिवेट होता हुआ देख पा रहा हूँ। अभी किंग यान ये सब कह ही रहा था तभी अचानक साइड से आयरन सोर्ड मास्टर ने अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए किंग यान पर हमला करने की कोशिश करी जिसे तो किंग यान बिना देखे सिर्फ अपने हाथ से एक बनाए हुए पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है जैसे कि आयरन सोर्ड मास्टर का अटैक तो उसके सामने कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन सोर्ड मास्टर भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला नहीं था बल्कि वो पूरी बहादुरी के साथ किंग यान के सामने आकर खड़ा होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उस बच्ची के पास जाना है तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जो सुनकर तो किंग यान को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम मरे बगैर नहीं मानोगे। जो कहते साथ ही किंग यान ने यहाँ पर सिर्फ अपने एक ही हाथ के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए आयरन सोर्ड मास्टर को अपनी ही जगह पर फ्रीज कर दिया। ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि आयरन सोर्ड मास्टर बहुत ही मुश्किल से खुद को उस प्रेशर से बचा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यान ने सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही आयरन सोर्ड मास्टर को उठाकर पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि किंग यान कितना ज्यादा डेंजरस है। अब चूंकि आयरन सोर्ड मास्टर रास्ते से हट चुका था तो किंग यान दोबारा से जिया की तरफ बढ़ने लगा और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तक इस लड़की ने ड्रैगन फिनिक्स एम्परर क्रिस्टल को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब नहीं किया। जब तक ये इस क्रिस्टल की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब नहीं करती तब तक इसके ब्लड लाइन का इवोल्यूशन भी कंप्लीट नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। मगर जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक उसे जिया की ब्लड लाइन एनर्जी महसूस हुई जो कि काफी सारा डेंजरस थी। इसलिए वो कहने लगा कि अगर मुझे इस लड़की का रॉयल ब्लड लाइन मिल जाए तो सोचो कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं इस ड्रैगन आइलैंड को दोबारा से रीयूनाइट कर सकता हूँ, साथ ही साथ पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर सकता हूँ और मुझे हराने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। यहाँ पर किंग यान भी ये सब सोचते हुए ख्याली पुलाव पका ही रहा था तो दूसरी तरफ नीचे ज़ामियन ने भी यहाँ पर जिया को उस क्रिस्टल से निकालने के लिए अपनी सारी की सारी फ्लेम लगा दी थी। जो सब देखकर ऊपर की तरफ मौजूद किंग यान नीचे की तरफ देखते हुए ज़ामियन से सवाल करके कहता है कि आखिर कौन हो तुम और ये सब करना बंद करो। जो सुनकर ज़ामियन दूसरी तरफ रुकता नहीं बल्कि वो लगातार अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिस्टल को मेल्ट करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो खुद का नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम ज़ामियन है, मैं यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के ऑर्डर से आया हूँ और मुझे ये काम पूरा करना होगा, मैं बीच में नहीं रुक सकता। और तुम जो कि ड्रैगन एम्परर के खिलाफ जाकर यहाँ पर जिया के ब्लड लाइन को उससे छीनने के लिए आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ड्रैगन एम्परर को इस बारे में मालूम हो गया तो वो तुम्हें कितनी बड़ी सजा देंगे। जो सुनकर किंग यान मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि पहली बात ड्रैगन एम्परर कई अरसे पहले ही गायब हो चुका था और वो वापस नहीं आएंगे, और दूसरी बात ये कि मुझे किसी आउटसाइडर से अपने ड्रैगन एम्परर के बारे में नहीं सुनना। ये कहते साथ ही किंग यान ने फौरन से एक अटैक ज़ामियन पर चल दिया ताकि वो ज़ामियन को जान से मार सके, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि वो तो असली ज़ामियन था ही नहीं बल्कि वो तो एक ज़ामियन का क्लोन था। असली ज़ामियन तो अभी भी ऊपर की तरफ यहाँ पर जिया के उस क्रिस्टल को मेल्ट करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था, जिस पर किंग यान को काफी सारा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करी, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहते साथ ही किंग यान ने फौरन से वहां पर अपने ड्रैगन क्ला अटैक को रेडी कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते वो ज़्यामियन को जान से मार देना चाहता था। हे किंग तो ये देखकर परेशान हो जाता है और वो ज़्यामियन की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करना चाहता था, लेकिन ज़िया उसे आगे बढ़ने नहीं देता और वो जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा देर हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग यान का वो ड्रैगन क्ला अटैक इससे पहले कि ज़्यामियन को टच भी कर पाता, तभी अचानक ज़िया की एनर्जी हवा में अनलीश हो जाती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो उस ड्रैगन क्ला अटैक को खत्म कर देती है। साथ ही साथ किंग यान को भी उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और ये एनर्जी यहाँ पर ज़िया की बॉडी से तेजी के साथ निकलते हुए सीधा जाकर आसमान से टकरा गई, जिसकी वजह से आसमान पूरी तरीके से गोल्डन कलर का चमकना शुरू कर देता है। साथ ही साथ हमें इस गोल्डन एनर्जी के आसपास एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की स्पिरिट भी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही थी, जो कि रियलिटी में कोई और नहीं बल्कि ज़िया ही है। और हम देखते हैं कि उसने फौरन से किंग यान पर एक अटैक चल दिया था। किंग यान उस अटैक से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और वो इस अटैक से हिट होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर तुमने इतनी जल्दी अपना एवोल्यूशन कंप्लीट कैसे कर लिया। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन दोबारा से ज़िया के एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और ज़िया यहाँ कूल अंदाज में किंग यान को धमकी देते हुए कह रही थी कि अगर तुमने ज़्यामियन का बाल भी बाका किया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म।